बुरा अनुभव है कि हम लोग पहले तो रहते थे बाहर बाहर। हमारे पिताजी पोस्ट पर थे जब अंग्रेजों का राज्य था, रियासत चलती थी भारत में, कई राजाएं थे, अलग अलग स्टेट के राजाएं हुआ करते थे। उनके राज्य को संभालने के लिए जो होता था उसको नाम देते थे जिल्लेदार। जैसे आजकल कहते ना भाई जिलाधीश है, तो जिला का मजिस्ट्रेट है, तो उस समय उसको ये नहीं कहते थे, उसको कहते थे जिल्लेदार। और आने जाने के लिए, चक्कर लगाने के लिए हाथी मिलती, तो राजा हाथी का प्रबंध करके देता था कि आपको इससे ही पूरा चक्कर लगाना है, पूरे राज्य को देखना है। हमारी हर राजाओं के अलग अलग टुकड़ियों के राज्य होते थे। जब कांग्रेस सत्ता में आई, राजाई खत्म हुई, तो ये सेवा भी खत्म हो गई। फिर हमारे पिताजी ने टीचिंग जॉब किया। उसके बाद उनको ये लगन रहती थी कि नहीं मैं कुछ करूं, मैं समाज सेवा करूं और कुछ करूं। उसी बीच में एक स्कीम निकली कि अब गांव गांव में पोस्ट ऑफिस होगा। पहले 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पर डाकखाने हुआ करते गांव के अंदर। तो अप्लाई कर दिया, हमारे घर में ही डाकखाना खुल गया। अपनी नौकरी छोड़ करके टीचिंग का घर में आके गांव में रहने लगे। हम सब लोग गांव में शिफ्ट हो गए थे जब ये सारा पोस्ट खत्म हुई। और गांव हमारा डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद है। फैजाबाद को कोई ना जाने तो राम मंदिर के कारण अयोध्या को सभी जानते हैं। फैजाबाद में ही अयोध्या है। तो वह गांव में थे हम लोग, और उस गांव में कोई भी साधन सुविधा नहीं था, लाइट भी नहीं थी, व्हीकल की तो बात छोड़ो, सड़क भी नहीं थी कि कोई सड़क बनी हुई हो। कहाँ कहाँ ईंटों की छोटी छोटी सड़कें थी। तो इसी प्रकार से हम लोग गांव में रहते थे। हमारे पिताजी शास्त्रों का बहुत अध्ययन करते थे, 4 वेद 6 7 18 पुराण उपनिषद सब उनको कंठ रटा हुआ था। आर्य समाजी विचारधारा के बहुत पक्के थे। मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, लेकिन जो हमारी ग्रैंड मदर थी वो बहुत भक्ति भावना में डूबी। हम लोग उनके साथ मिल करके जो होता करते रहते थे बचपन। और सबसे ज्यादा तो ये होता था कि आज व्रत करेंगे तो दादी जी के जो भी बनाएंगी बहुत अच्छा अच्छा वो हम लोग को खाने को मिलेगा, इसलिए आज व्रत करो सब। तो हम सब भाई बहन करते थे। पिताजी नहीं मानते थे इस चीज को। तो हमारे जो पिताजी थे वो 3 भाई, सबसे छोटे भाई लखनऊ में थे, जिसको चाचा जी अंकल गए। लखनऊ जब आना हुआ, चाचा जी ने कहा कि देखो भैया आप इतने शास्त्र पढ़ते हैं, आपको क्या मिला? कुछ मिला? यहाँ तो देवियां आई हुई है माउंट आबू से, वो तो सीधा भगवान से मिलाती हैं। आप चलिए, आपको भगवान से मिलाएंगी। चले गए, ठीक है जाके देखते हैं। संत महात्मा तो मिला नहीं सके। जैसे ही आश्रम में लखनऊ में प्रवेश किया, अपने आदरणीय कांतामणि दादी वहाँ की टीचर, उससे पहले गुलजार दादी टीचर, कुछ दिन ईशु दादी भी टीचर रही है, और वर्तमान उस समय में आदरणीय कांतामणि दादी। कांतामणि दादी को देखते ही उनका जो व्यक्तित्व था, उनके चेहरे पे जो सौम्यता थी, जो पवित्रता की झलक थी, मस्तक से देख करके जो एकदम चमक थी, तेज था, अलौकिक तेज था। और वो उनके बातचीत करने का मिठास ढंग, वो तो उसी को ही मान लिया कि भगवान है। ये तो किसी महात्मा में देखा ही नहीं हमने। जब दादी जी ने उनको क्लास कराया, जो जो सुनाती गई एक एक अक्षर दिल में उतरता गया और निश्चय होता गया। कोई प्रश्न नहीं, कुछ भी नहीं, बस सब पक्का है, ठीक है, कोई उसमें संशय की बात नहीं, दुविधा की बात। कोर्स पूरा हो गया। कांतामणि दादी ने कहा अभी कहाँ जाते हो गांव में? जय मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती माँ कानपुर में आ रही है और लखनऊ से भी आई है, आप मिल के जाओ माँ से। जब देखा कि दीदी इतनी अच्छी है
तो माँ सरस्वती क्या नहीं होगी। सचमुच में एक अलौकिक जो है चैतन्य में देवी वही जगदम्बा है। इतनी महिमा शांतामणि दादी नादी। तो 7 दिन बाद मम्मा को कौन सुना, रुक गए। मम्मा आई, फर्स्ट डे मम्मा ने क्लास कराया। उस समय पूरे भारत की संख्या पहुंचती थी तो भी ज़्यादा नहीं, 30-35 होते बाबा के बच्चे। किसी यहाँ से 2 आए, किसी के यहाँ से 3 आए हुए हैं। हाँ, दादियाँ सब करीब करीब आ जाती। जब मम्मा बाबा कानपुर आते थे तो आसपास क्या दूर दूर से भी दादियाँ आ जाती थी, बाबा वहाँ गया, चलो कानपुर चलो, लखनऊ चलो। मम्मा ने ऐसे फर्स्ट डे ही क्लास कराया। क्लास में ही बोला, बाबा आया हुआ है बच्चों की तकदीर जगाने। और बाबा जो बच्चों ने आधा कल्प का वर्षा खोया हुआ है वो द्वापर कलयुग से खो दिया, वो वर्षा देने बाप आया। तो जिन बच्चों ने वर्षा खोया है, खोया हुआ वर्षा कैसे प्राप्त करें। अब ये मैसेज उनको कौन देगा, जन जन को कौन सुनाएगा, तो कैसे पता चले। सारी सभा शांत, कोई रिएक्शन नहीं। पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया, मम्मा हम सुनाएंगे, हम जाएंगे जन जन को संदेश देने। मम्मा बोली, अच्छा क्लास के बाद मेरे पास आ जाना। मम्मा के पास आए, बैठे, बात किया। मम्मा ने सारा समाचार पूछा, तब पूछ लिया पूरा घर का समाचार, कितने बच्चे, कितने छोटे, कितने बड़े, तुम क्या करते हो, कितनी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, सब डिटेल में पूछा। मम्मा ने एक ही वाक्य कहा कि तुमको घर नहीं छोड़ना है, तुम्हें जन जन को संदेश देने के नहीं जाना है। एक काम करो, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले ये ज्ञान का दान अपने घर में अपने परिवार को दो, बच्चों को दो। हाँ, आपके बच्चे जरूर बाहर निकलेंगे, वो पेट की सेवा करेंगे, आप घर में रहो। पहुंचे कैसे मम्मा सेवा शुरू करें। पापा ने दादी को बुलाया, शांतामणि दादी को कहा, देखो इनको 2 चित्र हुआ करते थे, लक्ष्मी कल्प वृक्ष, त्रिमूर्ति के नीचे सृष्टि चक्र, जिसको बाबा गोला कहता, गोला झाड़, गोला झाड़। और कोई चित्र नहीं था उस समय, श्री लक्ष्मी नारायण कोई चित्र नहीं था। वो मम्मा ने चित्र दिला दिया और कुछ मुरलियाँ का वंश दिला दिया कि ये ले जाओ, ये पढ़ के सुनाना। पिताजी गांव पहुंच गए, बहुत दिन के बाद पहुंचे। हम लोग तो बड़े इंतजार में थे कि अभी बहुत अच्छे अच्छे फल लाए होंगे, मार्केट की मिठाइयाँ लाए होंगे। तब पहुंच गए, उनका बैग पकड़ने, क्या लाए। वो तो कहते चलो बैठो तो बताए क्या लाए। चित्र दिखा दिया, ये लाए हैं। और शाम को हम शुरू करेंगे क्लास, कौन कौन क्लास करेगा। तो सबने कहा हम करेंगे। ठीक है। माँ से बोले एक कमरा खाली करो, उसको साफ करो, सेट कर दो, उसमें चटाई लगा दो नीचे, हम शाम से सत्संग यदि क्लास शुरू करें। सब लोग बैठ गए टाइम से। हमारे गांव में लाइट नहीं थी, लाल बत्ती कहाँ से आवे योग करने के लिए। कलर कागज लेके गए थे लाल वाला, तो जो बड़ी लालटेन थी उसका कवर कर दिया, वो लाल हो गई, योग का रूप बन गया। और जब मुरली सुनानी हो तो वो कवर लाल वाला हटा दे, व्हाइट लाइट हो गई। ऐसे हमारे पास योग और क्लास शुरू हुआ। लेकिन ये संदेश ऑटोमेटिक हमारे पूरे गांव में बिजली की तरह फैल गया। और भी 10-12 भाई आने लगे। माताएं तो नहीं आई, एक माता आई, बाकी सब भाई है। और उनमें से एक भी ऐसा नहीं कि जिसको निश्चय ना हो। सब पक्के निश्चय और नियम पर चलने वाले। और नियम में क्या था? 2 ही नियम था, क्योंकि ना कोई होटल था गांव में, ना कोई पिक्चर था गांव में। एक पवित्र रहना है, दूसरा खान पान सुधरा, बस इतने था। तो खान पान तो रिश्तेदारी में होगी, पास पड़ोस में होगी, कि हमें किसी के हाथ का नहीं खाना है। इतना जबरदस्त विरोध भी शुरू हो गया, बहुत विरोध हुआ।
ये कौन सा ज्ञान फैलाया है पवित्रता का और खान पान का। वो विरोध वो लोग सहन करते रहे क्योंकि हमारे पास तो कोई विरोध की बात ही नहीं। जब योग लगाने आते थे तो उनके घर वाले आके हाथ में पत्थर लेके निशाना लगा के खड़े रहते। जब एकदम योग में बैठे तो उनके पीठ में मार के ढेला चले जाते थे, पत्थर मार के। और योग लगाओगे लेकिन वो सहन तो जैसे मारा ही नहीं, वो तो एकांत में बैठे रहते। घर में जाए सर्दी का दिन तो उनके बिस्तर में बाल्टी का पानी डाल दें, रजाई गीली कर दें। ऐसे ऐसे उनके ऊपर सितम करना शुरू किया। खाने में प्याज लहसुन डाल दिए, फिर उन्होंने खाना छोड़ दिया, नमक रोटी खाने लग गए। जब देखा ये नहीं सुधरेंगे तो बेचारे क्या करें, सब परेशान। ऐसे करते हमारी मुरलियां खत्म हो गई जो दादी ने दिया। अब ना तो दादी ने कहा कि मेरे से संपर्क रखना और ना ही मम्मा ने बताया था कि यहाँ से कनेक्शन रखना ना, तो लेके चले गए। फिर क्या करें, दिमाग लगाया पिताजी ने। जो झाड़ का चित्र था उसमें एक कॉर्नर पे पोखरन हाउस का पता लिखा हुआ, उसी पते को देख करके एक पत्र डाला बाबा और पूरी हिस्ट्री डाल दी कि कैसे हम ध्यान में आए, कैसे यहाँ सत्संग क्लास चल रहा है, मम्मा ने कैसे खुलवा दिया। और अब हमारी मुरलियां खत्म हो गई है, क्या पढ़े। उस पत्र में कौन कौन क्लास में आते थे सबका नाम लिस्ट बना के भेज दिया, मेरे लोग यहाँ क्लास कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं, निश्चय होती है, मुरली जरूर चाहिए। बाबा ने एक एक के नाम से पत्र लिखा, किसी का नाम नहीं छोड़ा, सबको याद किया। पत्र बच्चे का पाया हर्षाया और मुरली का पैकेट भेज दिया। जब मुरली का पैकेट पोस्ट से आ गया, घर में क्या खाना फटाफट मिल गया। वो घड़ी जो थी जैसे बहुत कोई कानून का खजाना मिला, इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी, मैं उसको आप वर्णन नहीं कर सकती। सबको, हमको नहीं सबको। वो कहा के देखें अच्छा ये बाबा ने भेजा है, तो पन्ना उठा के सब सीने से लगा दिया। इतना मुरली के ऊपर खुश और कदर हो। ये सिलसिला चलता रहा 6-7 मास बीत गया। हमारी जो छोटी बहन थी वो पहले दिन ही ट्रांस में जाने लगी। पिताजी ने तो देखा ही था कि शांतामणि दादी संदेशी थी, कैसे भूख लगाती और मैसेज वतन का लाती, इसलिए उनको मालूम था कि ये ट्रांस में जा रही और ठीक जा रही, जो मैसेज सुनाया करती। जब पूरा 6-7 मास बीत गया, अचानक वतन से मैसेज ले आई कि बाबा कह रही है। पिताजी ने कहा कौन से बाबा, कैसे बाबा? कहा जो कल वृक्ष में नीचे जड़ में बैठे हैं ये बाबा, ब्रह्मा बाबा, कि मैं कानपुर आ रहा हूं, आप लोगों को मेरे से मिलना है तो आ जाओ। उसने बता दिया संदेश, लेकिन कहाँ जाए? पिताजी पूछे कहाँ चले जाए? कानपुर कोई एक मोहल्ला है क्या, गाँव है, जब पता करें। अब ये भी बाबा से पूछो कि वहां पता क्या है, कि किस पते पर आ रहे और किस दिन आ रही। बाबा ने उसको सब बता दिया। उसने आकर के पता को बोल के नोट कराया, देखो ये एड्रेस, ये मकान नंबर, मोहल्ला का बाबा ने दिया, लिख लिया। तारीख बता दिया, वो भी लिख लिया, इस तारीख को पहुंचेंगे, आप लोग पहुंच जाना। सब बात हो गई। हम लोग ने जब आपस में चर्चा की कि हम लोग कानपुर जाएंगे, बाबा आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे। जितने क्लास में आते थे, जिनके ऊपर सितम होता था, वो सब रोने लग गए। हमको छोड़ के कैसे जाएंगे, हम भी चलेंगे, भैया आपके घर वाले जाने नहीं देंगे, वो तो झगड़ा करेंगे, आपके साथ मारपीट करेंगे, कहा कुछ भी करो मुझे ले चलो। कैसे ले चले, हम भी जिम्मेदार होंगे। मुखिया तो पिताजी थे उस समय। कहा नहीं, हमको कुछ भी करो, कैसे भी करो। फिर बहन को भेजा जाओ करने। बाबा से पूछो ये जो रो रहे बिलक बिलक के, इनका क्या करें? बाबा बहुत प्यार से बोले नहीं, सबको ले आओ बच्चे, किसी को न छोड़ो। वतन से सब मैसेज आ रहा है, सब बाबा से मिलेंगे। पर बाबा ये लोग तो तंग करेंगे, रास्ते में भी नहीं आने देंगे, क्या करेंगे? पकड़ लेंगे, रोकेंगे। और कोई साधन नहीं, बैलगाड़ी का साधन था,
बस स्टैंड जाना है तो बैलगाड़ी से 3 किलोमीटर जाओ, रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़नी है तो 6 किलोमीटर जाओ, स्टेशन इतना दूर। बैलगाड़ी में भर के सभी चलेंगे, सब गांव वालों को पता लगेगा, वो तो क्या करेंगे, कितना घमसान करेंगे। बाबा ने फिर वतन से भेजा मैसेज कि नहीं, बैलगाड़ी में नहीं आना है, और कब आना है, कब निकलना है, सब गाइड कर दिया। कल आप लोग निकलना, तैयारी कर लो, अपने बैग बैगेज लगा लो, डबल डबल कपड़े पहन लो, भाइयों को बोलो। तो कुछ रख लेंगे बैग में और कुछ रख पहन के निकल पड़ेंगे। इस तरह से बाबा ने गाइड किया। कल शाम को निकलना, 9 बजे रात को पैदल निकलना। उस वहाँ पर हमारे यहाँ भागवत हो रही थी 7 दिन की, भागवत का समाप्ति का दिन था। शाम को 9 बजे भागवत की समाप्ति की आरती होती थी, पंडित जी कर रहे थे। सारा गांव आरती में, बाबा ने कहा सब चले जाएंगे बच्चे, एक भी गांव में नहीं होगा, जहाँ भागवत हो रही मैदान में सब चले जाएंगे। लेकिन हमारे निकलने का, आने का जो रूप था वो भागवत वाला रूप था। तो कहेंगे सब काफिला कहाँ जा रहा, तब भी मुश्किल है। बाबा ने आउट ऑफ वे दूसरा रास्ता बताया, आप लोग इस रास्ते से जाओ, ना तो जाओ रेलवे स्टेशन और ना ही जाओ बस स्टेशन, एक और स्टेशन है वहां जाओ। जब ये लोग घर लौट के आएंगे, घरों में अपने परिवार वालों को नहीं देखेंगे, तो पूरा सारे गांव का चर्चा होगा, मेरे यहाँ भी नहीं है, मेरे यहाँ भी नहीं है, मेरा लड़का नहीं गया, मेरा पति नहीं गया, कहाँ गया पता नहीं, पूरे गांव में शोर हो गया। तो बच्चे वो तो फिर जाएंगे बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, लेकिन जो मैं बताता हूँ वहां जाओ। वहां किसी को सोच में भी नहीं होगा, स्वप्न में भी नहीं सोच पाएंगे कि लोग वहां गए। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे गांव से वो रेलवे स्टेशन 35 किलोमीटर दूर और पैदल करना है। जनवरी का महीना है, रात के कड़ाके की ठंड है, अंधेरी रात है, कहीं रोड लाइट का लाइट नहीं, रोड लाइट काम, कोई सड़क नहीं थी। सबके हाथ में बाबा बोले टार्च लेके निकलना, एक एक टार्च दे देना, और बैग तो लेके थक जाओगे तो 2-3 भाई साइकिल पर रख ले, सबका एक और साइकिल पकड़ के पैदल। इतना एक एक बाबा ने एक एक बात को गाइड किया। तो सचमुच के वो गाइड है ना, सबसे पहले तो हमारा ही गाइड बना। कैसे परम धाम का, सतयुग का गाइड तो पूरा अपने आप मिलने का गाइड बना। एक एक गाइड जैसे बाबा किया वैसे हम लोगों ने फॉलो किया। अब रात को तो चल पड़े, अंधेरी रात में टार्च लेके, कोई सड़क नहीं होती थी, खेतों के पेड़ होते थे, कहीं जंगल पड़ा, कहीं बगिया पड़ी, कहीं कच्चा, इस तरह से चलते रहे, खेतों के बीच से भी निकलना हुआ। अब रात को जब हम चलेंगे तो गांव के जो पहरेदार होते हैं ना, हर गांव के वो कुत्ते होते हैं, उनको जरा सी आहट मिल जाए कि कोई चल रहा या निकला तो भौं भौं करते हैं, और एक ने भौंकना शुरू किया तो 10 इकट्ठा हो जाएंगे, और जब वो एक साथ मिलके भौंकेंगे तो गांव वाले बाहर निकल आएंगे घर से। जरूर कोई चोर आया है इतनी रात, तो कुत्ते इतना जोर जोर से भौंक रहे हैं। लेकिन आपने सुना है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में पहरेदार सब सो गए और ताले खुल गए, तो ये सारे जो पहरेदार ने 35 किलोमीटर सब सोए पड़े। एक ने, किसी कुत्ते ने भौं नहीं किया, इतनी गहरी में सब सो रहे थे, हम लोग चल रहे हैं, उनको कुछ पता ही। चलते चलते बाहर गए, लेकिन रास्ते में जिसको कहते हैं एक निश्चय, एक लगन, एक बल, एक भरोसा, मीरा को कहते ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मना। उसी निश्चय में हम लोग चलते रहे, जंगल भी आया, बिल्कुल डर नहीं लगा कि यहाँ पे कोई शेर, चीते, भेड़िया जाएंगे हमारे साथ, ख्याल में बाप में भी नहीं आया, इतने निर्भय। मेरे घास फूस में चल रहे हैं तो सांप तो नहीं टांगों में लिपट जाएगी, वो भी ख्याल नहीं आया। कहीं बिच्छू तो नहीं काट लेगा, वो भी ख्याल नहीं आया।
रात भर में कोई डाली तो नहीं टूट पड़ेगी हमारे सिर पे, वो भी ख्याल नहीं आया। और सबसे बड़ा भय होता है बंदिया के भूतों से। अंधेरी रात में डाली में खुरक पड़ेगी तो कहेंगे उसके भूत गिर रहा। किसी का कोई भय नहीं, संकल्प नहीं, निर्भय निश्चिंत, एक बल एक भरोसा। चलते 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 सवेरे स्टेशन पे पहुंच गए। 35 किलोमीटर पूरा हो गया रास्ता। वहां से जब हम लोगों ने गाड़ी पकड़ी लखनऊ तक के उस स्टेशन से, और लखनऊ से गाड़ी लिया दूसरी वो कानपुर। उस समय ट्रेन जो हुआ करती थी ऐसी जगहों में और बड़े शहरों भले बड़ी एक्सप्रेस चलती हो, पैसेंजर गाड़ियां चलती, इंजन काले कोयले का होता था, कोयले से इंजन चलता था, विंडो नहीं होता था। विंडो होता था, कांच नहीं होता था विंडो में, खुला उस ट्रेन में। जब इंजन चलता और धुआं छोड़ता था तो वो धुआं पीछे उड़ के विंडो से अंदर बोगी में आता था। जो भी पैसेंजर बैठे होते थे सब काले काले भूत हो जाते, सारे कपड़े काले, चेहरे काले। अब जो बाबा ने पता बताया वहां तो पहुंच गए कानपुर। बहुत बड़ी कोठी थी, कभी इतनी बड़ी कोठी देखी नहीं थी। बहुत बड़ा बड़ा लान था, पहरेदार खड़े हुए हैं। अंदर चलते जाओ गए हम लोग। फिर जहाँ पे मेन गेट था वहां जाके लान पे बैठे तो सबको बड़ा चंबा लग रहा था। वो सीन याद करो जब सुदामा को दिखाते हैं कि सिरे ग्रस्त से मिलने गए और कहा वो तो मेरा सखा है, मेरा दोस्त है। तो सब लोग पहरेदार क्या कर रहे थे उनके साथ चलूं, बस वो याद कर, एक को याद कर। जो आए हम लोगों से पूछे कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। बाबा ने बुलाया तो ऐसे ही बाबा बुला देगा, सब मुंह टेढ़ा कर दिया था। इनको बाबा कैसे कह देगा चले आओ मैं आ रहा, कोई तो विश्वास नहीं होता। ऐसे अच्छा किसकी चिट्ठी लाए हो, तो कोई सेंटर के कनेक्शन नहीं, चिट्ठी किसका लाई, चिट्ठी तो कोई नहीं है। बाबा ने बुलाया चले आए। ऐसे सवेरे पहुंचे और रात तक भी बाबा से किसी ने मुलाकात नहीं कर। हम लोग यही कहते थे आप बाबा को मेरा मैसेज दे दो कि बाबा आपने जिनको बुलाया वो पूरा ग्रुप आया हुआ है। और वो कहते जब बाबा नहीं मिले, बाबा अपने आप में बोल दे कि नहीं मिलेंगे, जाओ बच्चे हम चले जाए, हमें कोई दम नहीं है। बुलाया भी उसने और भेजेगा भी वापस, चले आएंगे। लेकिन कम से कम मेरा मैसेज तो बाबा को पहुंचा दो। बड़ी बड़ी बार की दादियाँ हैं वो भी इंटरव्यू लेके चली जाए। उस समय तो बहन जी कही जाती थी, किसी ने बाबा को नहीं बोला। जो पार्टियां आई थी दिन में भोजन हुआ, उस समय लान में ना काट पट्टी लगा के जूट की उसके भोजन खिलाते थे, जमीन में पत्तल रख के। हम लोगों को भी भोजन खिला दिया, हम लोगों ने भी खा लिया। शाम हो गई, बाबा ने क्लास कराया, क्लास भी सुन लिया। उसके बाद किसी ने कोई जवाब नहीं, ना कोई बाबा से मिलने के लिए बोल रहा और ना हमको कह रहा है कि चलो मिलो, ना बाबा को मैसेज दे रहा। साफ का प्रबंध था। भोजन के बाद जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम का सब चले गए। हम ही लोग अभी लान में बैठे हैं खुली मैदान में। जनवरी का दिन था, रात हो रही थी, तो मनमोहिनी दीदी को बड़ा तरस आया। बाबा भोजन के बाद चरपर करते थे, सब दादियाँ इकट्ठा रूम में बैठती थी। जाके बोला बाबा एक ग्रुप आया हुआ और वो जो है कहता हमको बाबा ने डायरेक्ट बुलाया है और सुबह से आके बैठा है, कहते हम जाएंगे नहीं, तब तक नहीं जाएंगे जब तक बाबा ना देंगे। इतना सुनना, रात को 9:30 बजा था। बाबा कहते रहे बुलाओ मेरे बच्चों को, बुलाओ जल्दी बुलाओ, ऐसे बुलाओ। दीदी आई बाहर निकल के लान में। दीदी दोनों हाथ से कहती आओ जल्दी आओ बाबा बुला रहा है। फिर तो क्या था, दीदी आगे हम लोग पीछे बाबा के रूम में पहुंच गए। तब दादियाँ साइड हो गई, आगे हमको बाबा ने इशारा किया सब लोग बैठ गए।
तो बाबा के सामने ऐसे राउंड में हम सभी बैठ गए, आगे पीछे करके 10-12 लोग। उसमें भी फर्स्ट रूम में हम ही बैठे थे और ठीक बाबा के सामने। बाबा ने सब समाचार पूछा, सब कहानी सुना दी कि कैसे कैसे हम पैदल आए, कैसे आपने हमको मैसेज दिया, सारा हमको डिटेल सुनाया। सब बाबा सुनते रहे। उसी टाइम पे बापूजी का चरखा बहुत मशहूर चलता था। तो एक है जो हैंडल से वो घुमाइए, हैंडल ऐसे और 4 धागे एक साथ निकलते। उसकी ट्रेनिंग बहुत गांव में बहुत उसका होता प्रचार, चरखा की ट्रेनिंग करो, धागा निकालो, स्वदेशी पहनो। हमने भी ट्रेनिंग की थी शौक। ट्रेनिंग के बाद 8 ब्लॉक के प्रमुख इकट्ठा होकर कंपटीशन कराया, सबको बुला के। उस कंपटीशन में मैं फर्स्ट आ गई थी धागा निकालने में, दूध निकालने में। उसमें हमको गिफ्ट मिला हुआ था, फर्स्ट नाम था ये कारपेट होता है खादी का, डबल बेड का था बड़ा। उसमें शेर, बहुत सारी ग्रीनरी, फुल कलरफुल था, खजूर के पेड़ ये सब बने गए। चलते समय मुझे ख्याल आया कि ये तो हमें गिफ्ट जो मिला है बाबा को गिफ्ट कर। अभी तो हम लोग सिखाते हैं कि आप यज्ञ में जाएंगे, सौगातें लेंगे, तो खाली हाथ कैसे लेंगे, कुछ यज्ञ में ले चलो, सौगात लेते तुम्हें स्टेज पर रखना। उस समय पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आया, मैं लेके आई। तो हम भी अपना ऐसे पकड़ के सुदामा की तरह बैठे हुए थे, हिम्मत न पड़े बाबा को देने की, दिखाने की। पर बाबा तो जानी जाना नारायण है, बच्ची तुम कुछ लाई हो, क्या लाई हो बाबा की? इतना बाबा का कहना तो हिम्मत आ गई, बताया बाबा ऐसे हमको गिफ्ट में मिला था। बाबा कहते खोलो बच्ची खोलो, फैलाओ इसको, सामने बिछा दो, खोलो खोलो, बच्ची लाई है। तो बाबा कहता है वाह, जैसे इतनी महिमा की कमाल है, क्या बढ़िया कारपेट है, क्या है शानदार। बाबा ने तो महिमा, इतनी महिमा की जो बात पर पूछो, मेरे खुशी का पारा चढ़ गया। बाबा ने कहा ये देखो बच्ची लाई है खादी का, और बाबा गरीब निवाज है। अब बच्ची को इसके रिटर्न में उलट देगा। लच्छू दादी से बाबा कहे बच्ची शाल ले आओ, लच्छू दादी इशारा करे नहीं, और वो राइट थी, क्योंकि उस जमाने में अपना युग को इतना संपन्न नहीं था कि सबको जैसे 1000-2500 साल पढ़ने जाए। थोड़े बहुत ये नहीं जो नहीं, कोई वीआईपी होगा, कोई यज्ञ का बहुत अनन्य होगा, जो यज्ञ का मददगार होगा, उसको बाबा साथ दिला देंगे। अब हमारे को जिसमें किसकी आंख नहीं डूब रही है, काले काले कोयले वाले कपड़े पहने सब बैठे हैं, काला चेहरा जी, और गांव से चल के आए, तो उनको शाल देनी है, ये कैसे लच्छूदा दिवाएगा? जैसे कहते ना रुक्मणी ने मुट्ठी चावल पकड़ लिया श्री कृष्ण का, नहीं बस। बाबा उठ करके गए अपने अंदर रूम में, बेडरूम में, लोहे की पेटी थी, उसको खोला और ला करके बाबा ने मेरे को शॉल पहना करके और अच्छे से लिपेट दिया था। अब समझ में आता है कि शॉल से सम्मान होता, भगवान ने मेरा पहले दिन सम्मान किया। बाबा ने पूछा बच्चे रात भर थके नहीं? अच्छा पैर दिखाओ। कौन बाबा के आगे पैर खोल के दिखाएगा? फिर मेरे से बाबा बोले बच्चे तुम अपना पैर, आप विचार करो, हवाई चप्पल पहना हुआ, मोजे नहीं, जूते नहीं, जंगलों से चलना, खेतों में चलना, 35 किलोमीटर कंटिन्यूअस चलना, कहीं बैठने का भी नहीं था कि कोई जहाँ बैठ जाओ थकावट मिटा लो, रास्ते में चलते ही रहे। पैर इतने मोटे मोटे हो गए जैसे फाइलेरिया वाले होते हैं। बाबा ने कहा बच्ची सुना है शास्त्रों में भगवान ने द्रौपदी के पैर दबाए और मैं तेरा पैर दबाता हूँ, सब दर्द निकल जाएगा। बाबा ने पैर दबाए तो समझ में आया, तब पता चला कि कैसे द्रौपदी के पांव दबाए। और बाबा बोलता है बच्ची तुम खड़ी हो जाओ, बाबा सर्विस पे लगा देगा, तुम सेवा करना। हमको यही नहीं पता था खड़े का मीनिंग क्या, हम उठ के खड़े हो। अब सब लोग हंस रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा क्यों हंस रहे हैं।
बाबा ने कहा बैठ जाओ बच्ची बैठ जाओ, मैं बैठ गई। तो ऐसे रास्ता चिटचैट होते बाबा ने ढोलियाँ खिलाई, मुरली कैसे आती है, फिर ईशु दादी से पूछा। ईशु दादी बोली हाँ बाबा आप भेजते हैं, आप पत्र भी भेजते हैं, सबको एड्रेस पूछा तो ईशु दादी को याद आ गया पत्र और मुरली, तो ईशु दादी भिजवाती थी। ऐसे बाबा ने आपने भेजा। अब बाबा कहता है इन बच्चों के रहने का प्रबंध कहाँ है। कानपुर में गंगे दादी यहाँ की थी मुख्य। गंगे दादी से पूछा इन बच्चों का कहाँ रखा है प्रबंध। तब बाबा इनकी कोई सूचना नहीं थी, इनको कहाँ सुलाएंगे हम, कोई मकान थोड़ी है मेरे पास। जिनकी सूचना थी उनके लिए प्रबंध किया गया। बाबा कहता अच्छा अभी इनका प्रबंध कराता हूँ। कहा बाबा आप कैसे कराएंगे। कानपुर में इनकम टैक्स कमिश्नर वो बाबा के बच्चे थे। बाबा कहता वो कमिश्नर को राधे श्याम को फोन करो, वो अपनी कार लेके आवे और अपनी कोठी में जाके बंगले में सुलाए। कमाल है, सब हैरान हो रहे हैं। दिन में सुबह से बैठे आंख नहीं डूब रही है, कोई वैल्यू नहीं है, और भगवान को कमिश्नर के बंगले में भेज रहा है। और जो अनन्य आए उनको तो कहीं धर्मशाला में कहीं कहाँ ठहराया गया, आना पड़ा उनको। और हम सबको कार में ले जाके अपने आप पूरा सब प्रबंध दिया। रोज कार में ले आए और शाम को ले जाए। दिन भर हम लोग वहीं रहते थे, मौज मस्ती। 2 टाइम की क्लास करते थे, भोजन करते थे, रात में बाबा टेनिस खेलते थे, देखते रहते। 3 दिन बीत गए। कानपुर की जो माता जी थी कर्मा माता, जिनके कोठी में बाबा आए थे और क्लास वहीं चलती, सेंटर वहीं था, वो निकल करके आई। बोले कि आप लोग 3 दिन रह लिया, बहुत कुछ बाबा से मिल लिया, अब आप लोग वापस जा सकते हो। बड़े प्यार से बोला था, लेकिन इतना इशारा ही था कि अब चलना चाहिए। हम लोगों ने अपना उठाया झोला थैला वहां से मंगा लिया, तो कहा चलो चलते हैं। लान में खड़े थे नाश्ता करके क्लास के बाद। बाबा निकले, उस जमाने बनारस वाले गुप्ता जी थे, तिलकचंद भाई, सतराम भाई, हमारे पुराने जिनको बाबा कहता था ये तो सब प्रिंस बनने वाले हैं, कमर की बारिश क्वालिटी है। उनके साथ बाबा नाश्ते के बाद धूप में टेनिस खेले। तो बाबा तो खेलने के निकले। बाबा पूछे बच्चे कैसे ऐसे हाथ करके कैसे। बाबा हम लोग वापस जा रहे, गाँव जा रहे। अच्छा। तब ऐसे आप चंद्रमा में खड़े थे लाइन में। बाबा एक एक को प्यार से दृष्टि देते रहे, गर्दन घुमाते रहे, देते रहे। फिर दोबारा राउंड में मेरे ऊपर बाबा की दृष्टि टिकी और नीचे से ऊपर तक 3 बार देखा। देखने के बाद एक प्रश्न किया, बच्ची क्या तुम भी जाती हो। हमने तो कुछ बोला नहीं। पिताजी से कहा कि यह बच्ची मेरी है। बाबा ने बड़े हट से कहा यह बच्ची मेरी है, इसको तुम ले जाएगा क्या। तो जब आपकी बच्ची है तो मैं कौन हूँ ले जाने वाला बाबा। इतना कहना और बाबा 2 कदम आगे आए, हाथ पकड़ के लेके आगे और सीने से ऐसे लगा दिया। कहा बच्ची नहीं जाने का है। फिर तो मेरी वही दुनिया, वही माँ, वही बाप, वही शिक्षक, सब वही कुछ है, संसार ही वही रहा। जैसे सूरजमुखी फूल का संसार सूरज है, हमारा तो बाबा हो गया। कल की दीदी कहने लगी कि बुद्धू गेट तक तो याद करे अपने परिवार को। तब मैं वहीं खड़ी थी बाबा के पास में, तो छोड़ने भी नहीं गई। दीदी के कहने से गेट तक से जैसे तुरंत ऐसे लगा बस हम आ गए। उसके बाद तो लंबी कहानी है। बाबा ने फिर मुझे दिल्ली ला के ऑफिसर भेज दिया। चंद्रमणि दादी ट्रेनिंग देती थी कुमारियों की, और कहीं तो कोई होती नहीं थी कुमारियाँ। चंद्रमणि दादी के पास रहे तो जितने 2-4 शहरों में सेंटर थे, जिन बहन को कोई भी आवश्यकता हो दादी से मांगनी करें। तो हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई ड्यूटी नहीं थी। चंद्रमणि दादी हमने कहा तुम जाओगी, जलंधर वाली बहन बुला रही 15 दिन के लिए। हम इतने खुश होते थे, चलो एक शहर भी देखेंगे, एक खंड भी देखेंगे। जी दादी हम जाते हैं।
वहां से आए, कहा तुमको पता है चंडीगढ़ वाली बुला रही है, चले जाएंगे। एक जगह पूरा हो तो कहे तुमको अम्बाला वाली बहन बुला रही है। दादी कह देती थी ना, भाई मेरे पास यही है एक्सपेयर, इसी को भेज देते हैं, काम चला लेना। ऐसे करके बटाला, अम्बाला, सब जगह हम 6 महीना में घूम ही आए और सबका प्यार मिला। नए नए थे। चंद्रमणि दास जी ने कहा तेरी भाषा तो हिंदी है, बहुत अच्छी है, शिवरात्रि आ गई तुम भाषण करना। अभी मेरे दिल में धंधा को बोलेंगे कैसे स्टेज पर। चंद्रमणि दास जी तो शेरे पंजाब, इतनी शक्ति भर दी नहीं, ये पढ़ो ज्ञानामृत की जगह त्रिमूर्ति निकलती मासिक पत्रिका, इसमें तुम पढ़ करके रट करके तो अच्छी ना, तुम भाषण करना शिवरात्रि। वो हमने पढ़ लिया, रट लिया, वही बोल दिया, लेकिन उसमें भी हमको बहुत एप्रिसिएशन मिला। इस तरह से उमंग दिलाते रहे, करते रहे, सेवा होती रही, दादी हर तरह की ट्रेनिंग देती रही। आप सबको मालूम होगा कि शुरुआती दौर में दादी जानकी जी ने अमृतसर की सेवा की। पूना तो बाद में गए, पर अमृतसर वाले दादी को याद कर रहे थे। दादी पूना से अमृतसर गए तो बाबा बोले बच्ची उसको तब से तो मैंने देखा ही नहीं, अब वापस आओगी तो ले आना अमृतसर। दादी जानकी हमको वापस ले गई मधुबन। दिल्ली रुकी, दिल्ली से ट्रेन पकड़नी थी। दिल्ली में दादी कमला नगर गई, रजौरी गई। तब मेरे को ना देखने को मिला दादी के साथ साथ जैसे शुरू से ही चक्कर लगाते थे। उसके बाद में आंखों में ले जाकर के बाबा के रूम में दादी जानकी ने मुझे खड़ा कर कहा बाबा आपकी अमानत हम ले आए, आप तक पहुंचा, मेरी जिम्मेदारी पूरी। बाबा ने मुझे रहने का ठिकाना बुलाया, बहनों को जो बाबा का रूम है पांडव भवन में, उसके पीछे एक बड़ा सा रूम है, उसमें 10 खाट जैसे भोली दादी, सब्जी भोली दादी, पूरी दादी, पूरी दादी, ये 7 दादियों की खाट, उसी में से एक खाट हमको बंदा करने का लोग। तब अपनी वही जगह भी नहीं थी, उतने ही स्थान था, मम्मा का रूम, बाबा का रूम और पीछे के रहने थी। इसी प्रकार से हम आ रहे थे। धीरे धीरे चलते चलते बाबा ने पूछा बच्ची तुम क्या सेवा करेंगी? हमने कहा बाबा आप जो बोलेंगे हम करेंगे। कहा देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मेरे रूम की सफाई कर देना, झाड़ू पोछा, और मेरे स्नान के लिए 2 बाल्टी पानी लाना, एक गर्म एक ठंडी, बस इतना काम करो और स्वर्ग की बादशाही तेरी है भीतर। बड़ा अच्छा सौदा है। एक कमरे का झाड़ू पोछा कर दो, 2 बाल्टी पानी और सत्य की राजाई मिल जाएगी। बड़े मकान हम करते रहे, घर वाले तो याद आएंगे। आपको सुन के शायद आश्चर्य होगा, हम यज्ञ में जिस दिन से बाबा ने अपनाया 40 साल वापस नहीं, एक दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 बरस यज्ञ से बाहर हम घर में गए ही नहीं। हमारी यही दुनिया हो गई, दैवी परिवार हमारा परिवार हो गया। पिताजी अपनी पाठशाला चलाते रहे, निकालते रहे और सबको यज्ञ में समर्पित करते रहे। थोड़े दिन के बाद हमारे दोनों भाई भी आगे समर्पित हुए। मुरली डिपार्टमेंट में जेपी भाई है, उनसे छोटे शिव कुमार, तो ये भी आके समर्पित हो गए। जेपी भाई 15 साल के, तो शिव कुमार भाई 12 साल के, और मैं भी उस समय 17 साल की। तीनों नंबरवार थे, तीनों ही समर्पित हो गए बाबा के पास आके। बाबा ने तो जेपी भाई को मुरलियों की जिम्मेदारी दी। विश्वरतन दादा के साथ लगो तो मुरली को देखो। विश्वरतन दादा सबके वस्त्र धुलाई करते हैं, उसमें तुम मदद करो, पानी करते हैं, वरना दादा के साथ लगा। इस तरह जो शुरू से मुरली के आगे, अभी छोटा तुम क्या करेगा, क्या करेगा? बाबा ने कहा तुम एक काम करो, गौशाला है, ग्वाला आता है, गैयों की संभाल करता है, तुम सुपरविजन करो, गाय को ठीक से खाना देता है, क्या क्या करता है, सब देखो, ध्यान दे, कैसे करता है उसको वो सीखो। इस तरह से उसको बोला।
धीरे धीरे बाबा ने हमसे कहा, बच्ची और भी क्या कर रही थी, आप बताओ बाबा। बाबा ने कहा, अच्छा बता। पर एक दिन बाबा कमरे में बैठ के गद्दी पे पत्र लिख रहे, और आप सबको मालूम हो कि बाबा के रूम के 3 पार्ट जो पुराने हैं उनको मालूम होता है। जहाँ भाई बैठते हैं सोफा पे, वो बाबा का स्नान करने की जगह है, पार्टीशन नहीं था। भाइयों की तरफ बैठते हैं जो लेफ्ट साइड की दीवार जाकर ग्रिल रखती है, उस बीच वाली दीवार में एक अलमारी थी लकड़ी, उसमें डोली और फल हुआ करता है। बाबा का पलंग और बाबा के पलंग के आगे गद्दी, इतना सब बाबा के सोने, उसमें बैठ के बातचीत करते। बाबा गद्दी पर बैठ करके पत्र लिख रहे थे। एक मक्खी बहुत तंग कर रही। बाबा बोले, बच्ची इस मक्खी को मारो, बहुत तंग कर रही है, पत्र लिखने नहीं दे रही। अच्छा। एक प्लास्टिक की सुपड़ी थी, उससे मारा और मार करके अब बाहर लेके चले फेंकने ऐसे। और कहता, बच्ची इधर ना हो, ये मक्खी बड़ी सर्विसेबल है, ये बड़े काम की चीज है, इसको फेंको नहीं, ये बहुत सेवा करेगी। आप सोच सकते हैं कि बड़ी मक्खी क्या सेवा है। बाबा ने उस मक्खी को लेके उसी पत्र में पोस्ट किया और एक लाइन पढ़ा दिया नोट करके कि बच्ची, तेरी सेवा उन्नति को नहीं पाती है, वृद्धि को नहीं पाती है, तो तू दिन भर क्या बैठ के मक्खी मारती है। अब जब उस बहन ने पोस्ट खोला, तो उस बच्ची ने जब पत्र को खोला और कभी 1 सेकंड अभी ठीक हो जाएगा। आवाज आ रही है? आ रही है। उस खोला तो उसको बड़ा उमंग आया, बड़ी गिलानी महसूस हुई। उसको लगा कि ये क्या, ये तो बाबा ने हमको लिखा है। उसको इतना आ गया दिल में, पूरी सेवा उसकी वृद्धि को पा गई, बहुत उमंग आया, बहुत सेवा की, थक गया। और मेरा उत्थान कैसे हुआ? बाबा यही कहते थे, बच्ची सदा थोड़ी रहना है, तुमको सेवा केंद्र पे जाना है, सेवा करनी है। मुझे अंदर में लगा कि ऐसा तो ना हो कि कहीं बाबा मुझे मक्खी दे दे। मेरे अंदर इतनी जागरूकता आ गई, जागृति आ गई कि मैं वो दिन आने नहीं दूंगी जब बाबा मुझे बड़ी मक्खी दे। तो मैं अथक और अच्छी अलर्ट हो। देखो, एक मरी मक्खी ने 2 का कल्याण कर दिया। तो बाबा जाने रमजबाज है, चतुर सुजान है, कैसे किसकी सेवा करनी भगवान जानता है। इसी प्रकार से चलते रहे। एक दिन वही कपड़े की गांठ अमृतसर से कलड़ साड़ियों, मैं संतरी दादी और लच्छू दादी 3 ही थे रूम में। खोलो बच्चे खोलो, खोल दिया गया। जो बांतेलियां आती थी छिप छिप के रिश्तेदारों के यहाँ से होके, चोरी चोरी आती थी, उनको बाबा यही साड़ी देता था, क्योंकि कोई तो पकड़ में ना आए कि ये कहाँ तुमको मिला। और बांतेलियां जाने हमको बाबा ने साड़ी दी है, प्यार से पहनती। वो साड़ी बाबा एक एक उठाए थे, ये बच्ची तुम ले लो, ये तुम ले लो, ऐसे सारे को उठा। मैं नहीं बाबा, नहीं बाबा। तो लास्ट में एक साड़ी बाबा ने बहुत सुंदर, बड़े अच्छी क्रीम कलर सिल्क की साड़ी थी, उसके ऊपर गोल्डन बॉर्डर था चौड़ा। बच्ची, और वो देने का जो तरीका था, तो जैसे किसी को रिस्पेक्ट से गिफ्ट देती, ऐसे करके, बच्ची ये लो साड़ी। मैंने कहा नहीं बाबा। फिर बाबा कहते, बच्ची ये सतगुरु का पत्थर है, तो में वस्त्र है, सोना है, और इससे तुम सदा भरपूर रहेंगी, कभी वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी। फिर भी मैंने कहा नहीं बाबा, फिर क्या करूँगी, कलर साड़ी मुझे नहीं चाहिए। संतरी दादी ने थोड़ा सा आँख दिखाया, तुमको इस समय बाबा के रूप की पहचान है। बाबा बोल रहा है कि सतगुरु दे रहा है, और तुम नाना करती हो, उसी प्यार से लो हाथ से सतगुरु। फिर मैंने भी दोनों हाथ बढ़ा के ले लिया। अब बाबा प्रश्न कर रहा, बच्ची ये साड़ी कहाँ पहनो? हम क्या बताएं कहाँ पहनो? बाबा बोले, यहाँ तो विजिटर्स आते हैं, पार्टियां आती हैं, तो भी नहीं पहन सकती हो।
अगर सेवा केंद्र पे जाओगी तो वहाँ स्टूडेंट होंगे तो वहाँ भी नहीं पहन सकती हो, तो कब पहनो? फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची ऐसा करो, इसको कल तुम सवेरे योग के बाद पहनना और किचन में जाना। उस समय भोजन चूल्हे पर बनता था, बड़े बड़े लकड़े से बनता था, बड़े बड़े तपेले में, तो चूल्हा लकड़ी के धुआं से काला होता था। एक मटके में मट्टी भिगो दी जाती थी गीली, और कपड़ा लेके पूरा छोला को ऐसे खोद के उसकी काली मिलाई जाती। बाबा बोले बच्ची ऐसे करना, सुबह ये साड़ी पहनना और चूल्हा जाके खोदना, वही टाइम है इसको पहनने का। अब मुझे कसक लगे कि इतनी अच्छी साड़ी अब चूल्हा खोदने का ही पहनी जाए। गए, बाबा ने बोला, अब ये भी बाबा की युक्ति थी कि अभी तो कहा था सिर्फ कमरे को झाड़ू लगाओ, सर की बात नहीं फिर रहे। अब बाबा को काम कैसे कराए, तो साड़ी लेके अब जाओ चूल्हा को रोज सवेरे खोदना है। अब हम चूल्हा तो खोदते हैं, लेकिन चूल्हा खोदते हुए ऐसे हम रखते थे अपनी दृष्टि को, जैसे अर्जुन गए की लगता मछली की आंखें के पास। हाथ तो मेरा चूल्हा और नजर मेरी कपड़े पे हो कि मिट्टी का एक बूंद साड़ी पे कहीं गिर न जाए, मेरी साड़ी खराब हो। उससे ये फायदा हुआ कि उस समय तो बेगनी पाठ चल रहा था, सेंटर भी संपन्न नहीं थे, दो दो साड़ियों में गुजारा करना, धोबी को प्रेस जाते नहीं थे, ग्रामों को उनके नीचे तकिया के दबा दिए जाते थे। दो कपड़ा हो, साफ सुथरा हो, सेंटर पर उसे से सब काम कर लो, स्टूडेंट से टिकट लो, कोई बीच में आए तो। इतनी आदत पक्की हो गई कि आज तक मेरी साड़ी में कभी किचन में कोई स्पॉट नहीं पड़ा, कोई अपने मैंने नहीं पहना। ये बाबा ने युक्ति से काम धीरे धीरे करते 3 मास बीत गया। एक दिन बाबा बोले बच्ची तुमने दिलवाड़ा देखा है, तुमने ये अचल घर सब देखा? नहीं बाबा। और ने कहा नहीं। मैंने कहा बाबा आप जब बोलेंगे तभी तो हम जाएंगे, थोड़ी पार्टी उठा चल। फिर बाबा ने बहुत समय जो अपने ट्रांसपोर्ट में किए थे, ओम प्रकाश भाई अभी तो नहीं है, वो दिल्ली में यूनिवर्सिटी में सर्विस करते थे, छुट्टियों में आए थे। बाबा ने कहा इस बच्ची को तुम घुमा के लाओ, पैदल दिलवाड़ा जाना, पैदल अचलगढ़ जाना, जहाँ जहाँ जाना सब पैदल, एक दिन में एक चीज दिखाना। तो फर्स्ट डे उन्होंने खुद दिलवाड़ा और आसपास आधार देवी ये सब दिखाया। हम शाम को घूम के आगे देख के सारा दिन। पहाड़ों पे चेरी होती थी, पत्थर लेके दोना बना के उसमें चेरी तोड़ के लाई। शाम को बाबा ने बुलाया, बच्ची तुमने क्या क्या देखा? मैंने बताया। बाबा कहता है, कायदा कहता है, देखो बाबा यहाँ कायदा और मर्यादा नियम सिखा रहा है। जिसने तुमको भेजा लौट के आके तुरंत पहले उसको समाचार सुनाना था कि क्या क्या देखा। ये आदत पक्की कर दो, कहाँ भी रहो। दूसरी बात बाबा ने कहा बच्ची क्या लाई, कुछ ले आई? घूमने गई। हमने बड़ी कोशिश कहा जी बाबा क्या चेरी लाओ, बच्ची कहाँ है? बाबा वो सब हमने खा लिया। बाबा बोले देखो बड़े ऑफिशियल रूप में, बाबा तो स्वर्ग की बादशाही बच्चों के आगे रख देता है और बच्चे चेरी तक भी बाप को नहीं दिखाते, सब खा लेते हैं। नहीं, कायदा कहता है पहले बड़ों को दिखाओ, फिर आपस में मिल बांट के खाओ डायरेक्शन से। ये भी बाबा ने पक्का कराया कि हर बात पहले बड़ों को दिखाना है। वो दिन है, आज का दिन है, तो एकदम से मेरे दिमाग में आ गया, वो सीख मिल गई बाबा नहीं। फिर एक दिन वैसे देखा कि कैसे बाबा सिखा रहे। एक दिन बाबा ने कहा बच्ची तुमको जो है ना ये काम करना है, वो भी मैंने कर लिया। जो जो बाबा बताते गए हम करते गए। उसके बाद मैंने देखा बाबा का माँ का रूप कैसे है, क्योंकि मेरे को थोड़ी गर्मी का जब दिन आया तो चेचक निकल आई। गाय का दूध लेकर के
और गुलाब का जल लगा के बाबा मेरे ऊपर छींटा डालते थे, कहते थे मैं इसे स्नान करा दूंगा तो ये सब तुम्हारा ठंडा हो जाएगा, जलन नहीं होगी 2 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर मुझे ख्याल आया कि भक्ति मार्ग में शिव बाबा पे जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते। आज भगवान हमारे ऊपर गुलाब जल और दूध का छींटा लगा रहा है, हमारे ऊपर जल चढ़ा रहा है, भगवान जैसे रिटर्न कर रहा है। तो बड़ा नशा रहता था, बड़ी खुशी रहती थी, वाह भगवान हमारे को स्नान कर शालिग्राम। वो भी मैंने देखा, माँ का पालना देने का, पिता का। बहुत गर्मी लग रही थी, 10 खाट के अंदर रहते थे, बाहर 10 बजे रात को मैं टहल रही थी बाबा के रूम के गेट के पास। बाबा निकल आए अचानक, मुझे डर तो लगा, कहेंगे अकेले क्या करेंगे रात को। बाबा ने पूछा बच्ची क्या बात है? बहुत तभी जवान में कहा बाबा मुझे तो मच्छर भी लग रहे थे और गर्मी। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची कल तुम्हारा प्रबंध हो जाएगा। मेरा हाथ पकड़ा, आजू बाजू देखा, जहाँ टेलीफोन है इधर उधर, कहा नहीं सबसे सेफ जगह यही है, जहाँ भी बाबा के रूम के सामने, ससी बहन के ऑफिस और दोनों के बीच में जगह, ये मेरे सामने है, हम कल इंतजाम करेंगे, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। दूसरी हाथ की नींव पड़ गई थी, दीवारें उठ रही थी। कारपेंटर खिड़की दरवाजे बना रहा था फिट करने के लिए चौखट पर। बाबा ने बुलाया, कहा आज कारपेंटर कोई काम नहीं करेगा मकान। एक खटिया तैयार करनी है, उस खटिया को पट्टे से बुनाई करनी है दीवार से, और एक टेंट लगाना है। बच्चे को गर्मी लगती, उस समय सभी को लगा देखो कमाल है, बाबा इनके लिए टेंट लगा रहा, उनके लिए खटिया बनवा रहा। और मुझे लगा कि ऐसी पालना तो कोई महाराजा भी सुबह अपने बच्चे का इंतजाम नहीं कर सकता, जो बाबा कर रही है। सुख का सागर है, सुखदाता है बाप, वो परम धाम में बैठ के अनबनी, उसको मैंने साकार में अनबनी। बाबा शिक्षक कैसे है? एक दिन बाबा ने मुरली चलाई, बोले मेरे बच्चों में देह अभिमान बहुत है, अगर देह अभिमान नहीं तो जा करके जो मकान बन रहा था ना, पत्थर फोड़े जाते थे रोड़ी के, जाके पत्थर फोड़े, तो मैं समझूं कि देह अभिमान नहीं है। हमने सोचा कि हम इसका ले लें श्रेय। जैसे क्लास पूरी हुई दूसरे दिन और हम जाके बैठ के हैमर लेके तोड़ना शुरू, बाबा पीछे से पहुंच गए फरिश्तों की तरह, पता ही नहीं चला कब आके खड़े हुए। बच्ची ये क्या कर रही हो? तो मैंने कहा बोला बाबा आपने बोला था ना, का अगर पत्थर तोड़ के दिया अभिमान टूट जाए, उससे पहले तो भीलों का ही टूट जाएगा, तो रासिन पत्थर उठो यहाँ से। तुमको ये नहीं रहा कि हम त्रिलोकीनाथ के बच्चे हैं और भीलों के साथ में बैठे हैं, अपनी पोजीशन भूल गई, अपने शान से परे हो गई। पहले अपने शान में टिको, सम्मान में टिको, फिर पत्थर तोड़ो तो दे अभिमान। बिना सम्मान में टिके कुछ नहीं हो, पहले सम्मान में टिको। इस तरह से बाबा वहां से उठा के लाया। एक दिन ऐसे क्लास से निकले तो मैं ही उस समय बाबा के पास थी, छोटी बाकी सब बड़ी बड़ी बुजुर्ग आदमियाँ थी और सब आदमियाँ सेवा में निकल गई थी। तो मेरा हाथ पकड़ के बाबा बाहर में लेट तक की चक्कर लगाने लगा। क्लास के बाद फिर नाश्ता कर, तो बाहर का एक कुत्ता आ गया। बाबा कहता बच्ची भगाओ भगाओ इसको, भगाओ कुत्ते को। मैंने कहा बाबा पांडवों ने तो कुत्ता पाला, भगा रहे हैं। कहा बच्ची वो कौन से कुत्ते थे? मेरे बच्चे आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, निश्चय बुद्धि है, ईमानदार हैं, परंतु कहते कुत्ते की पूंछ नली में डालो सीधी नहीं हो। ये जो पुराने टेढ़े संस्कार है ना, वो टेढ़े बने हुए अभी संस्कार सीधे नहीं हुए हैं, तो पहले तो इन्हीं को पाल। तो जीओटी के बच्चे डीओजी बन गए, तो इनको मैं फिर से आया हूँ गार्ड का बच्चा, गॉड गॉडेस बनाने आया। वो बाबा ने ऐसे करते करते बाबा ने कुछ कहा कौन बच्चा है जो रोटी पकाएगा, चलो रोटी बनाना सिखा। भंडारे में विशेषता था, अकेले रोटी पकाते।
बाबा ने ले जा करके रोटी पकाना सिखा दी। ऐसे करते धीरे धीरे सारा काम बाबा ने लगा दिया और सब काम करना शुरू कर दिया। पानी की बहुत शॉर्टेज आ गई, बहुत शॉर्टेज आ गई। विश्वनाथ दादा हर एक को आधी बाल्टी पानी ठंडा देते थे, आधी बाल्टी गर्म, गर्म भी वही करते थे। बाबा को कभी जरूरत पड़े तो और कम हो जाए, एक बाल्टी बाबा को मिलता था। जब बाल्टियां जाती थी बाबा सियाफ करते थे, सुना भी होगा, देखा भी होगा कि अपने भंडारे के पीछे बरगद का पेड़ है, वहां तक बाबा पार्टी को रुमाल दिला के विदाई देते और जब तक पार्टी दूर ना हो जाए बाबा भी खड़े रहे और वो लोग फोटो देते। इस तरह से वहां पे बाउंड्री बनी थी, एक लॉन था, बाउंड्री थी बरगद के पेड़ के पास, उसके अंदर एक कुआं था। कोई पानी भरने आया, मेरी नजर पड़ गई। मैंने सोचा बस अब बाबा के लिए पानी की कमी नहीं रही। मैं वहां से आती थी, पथरीले रास्ते थे, कुआं से रस्सी से पानी निकाल के, क्योंकि गांव में आदत थी, मालूम था कैसे निकाला जाता है, और निकाल करके फिर बाबा को रूम में लाके सारे रास्ते ऐसे चलती थी कि पानी छलक न जाए, कम ना हो जाए रास्ते। मैंने कहा बाबा को कमी पानी की नहीं होने देंगे, अब और पानी भर करके लाए। ऐसे मेरा बहुत प्यार था कि बाबा का दूसरी से क्यों इस्तेमाल करें। लोटा लेकर के ब्रश करता था, कुल्ला करता था, लोटा और कोई बात जैसी तो होती नहीं थी। पटा पे बैठ करके लोटा से करता था बाबा पानी लेते थे। कभी ज्यादा पानी में कुल्ला करने लग जाए स्नान, इस तरह से चलता रहा। फिर एक दिन बाबा ने क्या किया, जेपी भाई की तरफ छोटा भाई था, उसको बुलाया। बोले बच्चों तुमको पता है पानी की बड़ी शॉर्टेज है, पूरा नहीं होता, तुमको एक कुआं खोदना। विचार करो 15 साल का लड़का गांव से आया हुआ है, कोई साधन नहीं, और पहाड़ पे कुआं खोदना आसान नहीं। बस बाबा ने इतने डायरेक्शन दिया। तो जो डायरेक्शन देता है ना, बुद्धि भी देता है, शक्ति भी देता है, रास्ता भी निकाल देता है, और करने वाले को भी भेज देता है। लेकिन जेपी भाई ने ये प्रश्न किया बाबा कैसे खोदेंगे, हमको तो नहीं आता, ये नहीं खोदे। पर हो गया सब साधन सुविधा, लंबी कहानी है। कुआं खोदने लगा। बाबा की कुटिया के पीछे जहाँ डीजल के ड्रम होते, गेट से बाहर जाते वक्त बता रहे पीछे वाले कुआं तो खुद गया, धीरे धीरे उसमें पानी निकल आया। जब पानी निकला तो बड़ी खुशी, मिस्त्री लोग, बनाने वाले लेबर लोग गए, लड्डू बांटो, पानी निकल आया। बाबा को भी इतना लगा कि मैं पानी देखूं कहाँ से स्रोत निकला है। तो बनाते थे मिस्त्री लोग अपना कुआं की बाउंड्री दीवार की तरह से पतली सरिया फंसाते जाते थे, वो सीढ़ी बन जाती, उसी से वो नीचे से पत्थर लाते थे, उतारते जाते। वही सरिया की सीढ़ी पकड़ करके बाबा नीचे कुआं खोदा। विचार करो इतनी तो एज और नीचे सीढ़ी से कुआं खोदा, इससे पानी निकल आया, पानी निकल आया, तो पानी की कमी नहीं रहे। नीचे जब बाबा गए, पानी देखा, हाथ लगाया पानी को, उतर तो गए। अब कुआं में इतनी गहरे कुएं से ऊपर चढ़े गए। धीरे धीरे जेपी भाई नीचे कुएं में गए और बाबा को नीचे से पैर उठा के सीढ़ियों में सहारा दे के ऊपर चढ़ाए ले आए। लेकिन बाबा को इतना बदन में दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ जो सहन न। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। बाबा ने संतरी दादी को कहा कि जाओ अलमाइटी के पास, बोलो अलमाइटी से बहुत दर्द हो रहा, कुछ करे बाबा। बाबा ने क्या मैसेज दिया, ये हुसैन का घोड़ा है, इसकी मालिश तो मैं करूंगा, मसाज कर दूंगा, लेकिन उसको सावधानी दो कि भविष्य के नटखट बने के संस्कार यहाँ नहीं मर्ज करे, आगे से ऐसा काम ना करे। तो बाबा कितने उमंग में थे, और फिर बाबा ने ठीक भी किया, मसाज करके ठीक हो गया। हल्दी दूध पी लो, ये कर लो, जो बाबा ने बताया ठीक हो गया।
कमाल है। इसलिए भगवान को वैद्यनाथ रूहानी सर्जन कहते हैं। बाबा ने ठीक कर दिया। एक दिन आया जब गौशाला में 2 गैया और बढ़ गई। जब 2 गैया बढ़ गई तो भी वो था ना संभालने वाला ग्वाला, उसको सबने कहा देखो दादा के पास बहुत धन आ गया, 2 गाय और आ गई, बिना पैसे थोड़ी गाय आई, और तुम 50 रुपया महीने में सेवा करता है, अब तुम 100 रुपया। समझ में आ गया, लोगों ने भड़का दिया। वाले ने कहा तो 100 रुपया नहीं। विश्व किशोर दादा समझाए तुम और ले लो, एकदम से 50 अपनी जिद पर नहीं, हम देंगे तो पूरे 100 देंगे, नहीं काम नहीं करेंगे। उसको मालूम था इनके यहाँ कोई करने वाला ही नहीं, क्या करें, हम इनको रखेंगे। कितना करते होते अभी वो शिव भाई को बता के चला गया। आप बाबा को बोलते ना मैं कल से काम करने नहीं। उसने बाबा को बोला, बाबा ने कहा अच्छा बच्चू, बाबा एकदम निश्चिंत है, कहता अच्छा बच्चू एक काम करो, तुमने तो देखा ना गैयों को कैसे खिलाते हैं, तुम ऐसे खिलाना। अच्छा तुमने देखा है ना कैसे करते हैं, तब बाबा ने खिला दिया। बुलाया, कहा अच्छा क्या किया, कैसे खिलाया, एक एक बात बाबा देते थे, पूछते थे। कहा बाबा जो ज्यादा दूध देती है ना उसको हमने ज्यादा छूनी की है, जो कम दूध देती है उसको कम, और जो नहीं देती उसको सिर्फ भूसा खिलाते। और ने कहा नहीं बच्चू ऐसे नहीं करते, जो दूध नहीं दे रही वो भविष्य में दूध देगी, और जो आज दे रही भविष्य में दूध नहीं देगी। तो किसी गाय को कमजोर नहीं कराने कैसे देगी दूध भविष्य। चलिए वो भी हो गया। बाबा ने पूछा बच्चों तुम गोबर क्या करते हो? कहा वो तो मैं पीछे फेंक देता हूँ। अच्छा क्या होता, कहा बिल्लो उठा लेके अपना घर लिख लिया। बाबा ने कहा नहीं बच्चे गोबर बहुत काम का है, कल से तुम इकट्ठा करना। अच्छा दूध कौन निकाले? बाबा बोले जाओ बच्चों देखो तुम ट्राई करो दूध कैसे निकाला जाए। अब वो छोटा 12 साल का दूध निकालने में ताकत लगती है। बाल्टी लेके गया, जो 4-5 बाल्टी दूध आता था वो 1 बाल्टी दूध सब गैया से निकालना है। जब 1 लेके आया 4 बाल्टी तो छोड़ ही आया, उनके बच्चों ने पी लिया, गाय के बच्चों ने। बाबा इतने खुश, इतना क्रेज में इतना ले आए, अरे देखो तो, अरे मम्मा आओ देखो बच्चा 1 बाल्टी दूध, कमाल है बच्चे, 1 बाल्टी दूध लाए। वो खुश हो गया। दूसरे दिन बड़ी ताकत आ गई, 2 बाल्टी दूध निकाली, और दोनों हाथ से लेके चला तो रास्ता तो पथरीला था, ठोकर वाला था। उसके पाँव में ठोकर लगी, 1 बाल्टी इधर गिरी, 1 उधर गिरी, 1 राइट 1 लेफ्ट, और खुद सामने निकला। तो रोता हुआ आया, बाबा दूध सब गिर गया, बाल्टी गिर गई। क्या किया होगा बाबा ने? आप लोग सोचो, इमेजिन करो क्या बोला होगा। आता है कैसे? नहीं। बाबा ने कहा रे बच्चे बड़ा बड़ा जहाज गिर पड़ता है तो बाल्टी है, तो क्या चिंता करता है। और मम्मा को बुला लिया, कहा मम्मा आओ देखो दूध की नदी बह रही है, सत्युग में तो बहेगी, यहाँ संगम पे बह रही है। 2 बाल्टी दूध गिराया, कोई डांट नहीं कोई कुछ। फिर धीरे धीरे वो सारा निकालने लगा, गोबर को इकट्ठा किया। बाबा ने कहा मैं आऊंगा, गोबर बहुत काम की चीज है, इसको लड्डू बनाना है। बाबा मुझे तो लड्डू कैसे बनना पता नहीं। कहा नहीं सिगड़ी में जलाया जाएगा, तो कोयले की राख ले चलो और गोबर फिर बाबा के बताएगा। भाग्य विधाता लोकीनाथ पंडित बावन सर्वशक्तिवान जो ज्ञान का सागर सारी दुनिया का उद्धार करने आया, वो गोबर लेके जा रहा था भैंस का। गौशाला में बाबा गया, गोबर कोयले की राख को मिक्स किया अपने हाथ से, उसको लड्डू बना बना के दिया, तुम इसको सुखाओ, तो लाइन लगा के रखता गया। इतने में कोई वीआईपी आया। वीआईपी बोला हमें बाबा का दर्शन करना। पहरेदार भाई ने बड़ी सहजता का गौशाला में गए, चले जाओ मुझे दर्शन कर।
तो आया गौशाला में, बाबा को गोबर का लड्डू बना रहा है, सीधा दंडवत बाबा के पैरों में सिर रखे हो गया। गौशाला है, जमीन है, गंदी है, कुछ नहीं। फिर उठा, बाबा ने कहा बच्चे उठो, क्या देखा तुमने, क्या देखा? कहता है कि आप तो श्री कृष्ण भगवान है, आप श्री कृष्ण भगवान है, आपको तो मैंने अपने सखा के साथ बॉल खेलते देखा है। तब बाबा ने कहा बच्चे देखो, कोई सेवा न छोटी है न बड़ी है। जब मन की स्थिति अपनी स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो हर कर्मों में श्रेष्ठता है और अवस्था की साक्षात्कार अवस्था का होगा। जैसी अवस्था होगी वैसा साक्षात्कार होगा। ये बाबा ने जैसे सिखाया, पाठ पढ़ाया, ऐसे करते रहे। एक दिन वो छोटे शिवभाई से कांच का गिलास टूट गया। देखो बाबा कैसे सिखाता था, बाबा की प्रतिक्रिया पॉजिटिव कितनी हो। बाबा बुलाए, बच्चे उधर आओ, तुमसे ये गिलास कैसे टूटा? कहता बाबा 2 मिनट अभी बताता हूँ। दौड़ के गया, किचन से दूसरा गिलास लाया और गिरा के दिखाया, ऐसे टूटा है। अब विचार करो, लौकिक में अगर एक बच्चा एक दूसरा गिलास फिर तोड़ के दिखाए, और किस समय, जब बेगरी बाट है, गरीबी बाट है, तो घर वाले तो क्या, उसके मम्मी पापा तो एक जरूर लगा दें। और बाबा ने उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त किया? कहा ये बच्चा प्रैक्टिकल है, हर कार्य को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला, बताने के लिए नहीं। थोड़ा गिलास है और बाबा से आवाज, ये प्रैक्टिकल बच्चा है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते गए, चलते गए। बॉम्बे से मम्मा भी आ गई। मम्मा और बाबा संगली पर बैठे, सब मधुबन वाले जो भी थे मम्मा से मिलने के लिए बैठ गए। मम्मा को बाप का परिचय कराया। मम्मा कहती कमाल है, माँ पिता का परिचय बच्चे को कराती, और यहाँ पिता माँ का परिचय करा रहा है। कि बाबा ने मेरा परिचय किया। फिर मम्मा ने कहा मिलना बहुत लंबा है, अब सबका टाइम जल्दी होगा, मैं थोड़ा टाइम और लूंगी। मम्मा ने फिर हमको बहुत प्यार से बुलाया, समझाया, और उसी कड़ी में मम्मा को एकदम देखती रही, एक तक आई कांटेक्ट में देखती रही, जैसे कि कोई चकोर चांद को देखता है। इतनी आकर्षण थी मम्मा में, इतना प्यार झलक रहा था। मम्मा ने फिर मुझे आगे बुलाया, अपनी गोदी में बिठाया। मम्मा संगली पर बैठी और प्यार करती जाए, मैं रोती जाऊं, मम्मा प्यार करती जाए, जैसे कोई कब का बिछड़ा हुआ आज मिलता है। मम्मा प्यार करती रही, और मम्मा के गोद में इतनी शीतलता लग रही थी, इतनी महसूस हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मा का शरीर तो हड्डी मांस का लग ही नहीं रहा, लगता कोई फॉर्म का बना हुआ। इतना प्यार किया मम्मा ने। वो प्यार ने, पहली मुलाकात ने इतना हल्का कर दिया। मम्मा जिधर जाए तो मम्मा के पीछे पीछे, जैसे नहीं माँ बेटी। मम्मा भी चलते फिरते मुझे कोई ना कोई सीख देती। जैसे मम्मा क्लास में जाने से पहले, मुरली चलाने से पहले बाबा का भोग तैयार करके जाती। मैंने कहा मम्मा मैं भी सिखाइए, बना दूंगी। बोली दादी कहे मैं कहीं नहीं। कल के बाद में भगवान मिला है, जो मेरा सब रिश्ता उसके साथ है, तो उसको तो भोग नहीं बनाई। किसी का रिलेशन वाला फॉरेन से आए तो अपने आप से प्यार से मिलाई। वो 3 साल के बाद आया होगा, 2 साल बाद आया होगा, और ये तो 5000 साल के बाद। इतनी लगन थी मम्मा की, मैंने देखा बाबा की। मम्मा ने बाबा के साथ हाँ जी, जी बाबा। और मेरे को मम्मा जब कहे आप, तो मुझे शर्म लगती। इतनी बड़ी मम्मा और मुझको आप कह के बात करो, तू करके बात करो, तू खा लिया, तू ले लिया, तू चल। क्योंकि मम्मा ने हर एक को आप बोला, मेरे को ऐसे करते दिन चलता रहा। उसके बाद जो है शांति स्तंभ के सामने वाला बन गया ट्रेनिंग सेंटर, 3-4 कमरे बन गए।
जब पार्टियां आए तो वहां सुलाने लगे बाबा। उसके पहले भाड़े पर लेते, सुखधाम के पीछे एक भवन था, वो भाड़े पे मिलता था, फिर बाबा बता। बाबा रोज शाम को सोई हुई पार्टियों के रूम में धूप करने जाते, खुशबू करते, धुआं हवन करते। एक पैन था लोहे का, उसमें आग रख लेते थे कोयले की, और सारी सामग्री चंदन का बुरादा, उसमें लोबान कुकर सब डाल के हवन करते। तो मेरे को कहते चलो बच्ची, ले गए, पैन को पकड़ के जाती। सारी पार्टियां सोई हुई है, 10 बजे रात को 1 बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। तो सारे रूम में पूरा घूम घूम करके वो धुआं कर देना, शुद्धिकरण कर देना। बाबा ने दिखाया, देखो बच्ची, इसमें 3 प्रकार के सोने वाले हैं। ऐसे बाबा ने जीवन में से दिखा दिया, कह के सुना। इसमें अब बताओ, तमोगुणी नींद कौन कर रहा, रजोगुणी कौन कर रहा, सतोगुणी कौन कर रहा, मेरे को तो पहचानी। बाबा ने कहा जो बिल्कुल एकदम शांत, जिसके चेहरे पे सौम्यता है, और एक तरफ जैसे बच्चों का भोलापन है, कोई योग में सो रहा है, वो सतोगुणी है। क्योंकि जो हॉल मिलता था एक ही एक कमरे में, दीवार की तरफ एक का सिर, सामने पैर, दूसरे का सोने का, दीवार की तरफ दोनों के पैर एक तरफ। लोहे की पेटियां ले आते थे, सुन के सोता नहीं था, वो अपने सिर के सामने नीचे खड़ा करते दीवार, तकिया उसके सहारे होती। देखो ये सतोगुणी नहीं है। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सोया हुआ है और चेहरे पे ज्यादा वो आकर्षण नहीं है, तो ये रजोगुणी सोया। और जो मछली की तरह अपनी जगह पे तैर रहा है, पट मिलती भी सोने को, एक एक चादर बिछा के। इसकी देखो टांग इधर है तो बाँ इधर है, तो मेरी गर्दन इधर है। ये टोटल तमोगुणी नींद में सोया है बाबा की याद में। तो नींद भी 3 प्रकार की है, जैसी स्थिति है वैसे दिखाई दे रहा, वैसे स्थिति कर्म है, संकल्प। बाबा ने कहा बच्ची सबके पैर देखो, पैर की चरण की बड़ी महिमा है। चरण कमल कहते हैं। मेरे घर में संत आए तो चरण घुमा के जाए, गुरुओं के पांव धो के पीते हैं। और ये देखो जिसके काले काले पैर हैं, किसके कम गंदे हैं, का देखो इसका दिमाग ऐसा होगा, इसके संस्कार कितने शुद्ध होंगे। पैर की गंदगी, पैर से तो कनेक्शन दिमाग का, इसलिए इनके अंदर अभी संस्कारों की शुद्धि नहीं आई। अगर संस्कार शुद्ध होते तो पाँव भी साफ होते। इस तरह से जैसे बाबा बताते जा रहे हैं तो सीख मिलती जा रही, सिखाते जा रहे हैं तो बाबा की सब सीख मिलती रही। एक दिन मम्मा ने बुलाया कि तुम मुरली कैसे सुनती हो? बच्चे अभी सुन रहे हैं। कहा नहीं, जब बाबा मुरली सुनाते हैं तो एकाग्र होके मुरली सुनो, आई कॉन्टेक्ट करके मुरली सुनो, और जो बाबा सुना रहे हैं वो अंदर उतारते जाओ, जैसे समाता जा रहा है, समाता जा रहा है, ग्रहण करो। नहीं तो बाबा के मुख से और तुम्हारे कान से जो जिसका गैप है पूरा खा जाएगी, और वो बलवान हो जाएंगी, तुम कमजोर हो जाएंगे। फिर माया आप ही के ऊपर अटैक करेगी, आप हार जाएंगे। इसलिए मुरली सुनने की स्थिति कैसी हो वो मम्मा ने सुना। ऐसे ऐसे मुरली सुनो। बाबा ने तो बताया, मम्मा ने बताया, मम्मा सिखाती गई, हम सुनते गए, वैसे करते गए। बाबा कभी भी मुरली सुना करके सीधे नहीं जाते, बैठ जाते। ये कहते थे मेरे होवनहार देवताएं हैं, ये ठाकुर जी हैं, ये भविष्य के देवता हैं। देवताओं को पीठ नहीं दिखाई जाती। मुरली चलाने के बाद बाबा बैग उल्टा चल के जाते। बाबा बच्चों की इतनी रिस्पेक्ट करते, और मम्मा फिर बाबा की बहुत रिस्पेक्ट करते, बहुत रिस्पेक्ट करते। जो बाबा के ऐसी बातें किया गया, हाँ जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। इसके अलावा तो मम्मा के मुख से निकलता ही नहीं। एक दिन क्लास में पेड़ा बांटना था भाई बहनों को। थोड़े भाई बहन बैठे थे, 2 पॉट में रखवाया बाबा ने।
एक भाई बहनों भाई तरफ से बुलाया, एक बहनों तरफ से आओ जाए चोली आप लोग बांटो। वैसे बाबा अपने हाथ से बांटते। तो एक भाई आया, एक बहन आई। बाबा कहता ठहरो बच्चे, पहले अगर 6 महीने से गुस्सा नहीं किया है तो टोली बांटना। अभी तो भाइयों की कमजोरी है तो जरूर जोश में आए होंगे, 6 महीना कैसे ऐसे गुजारा हो। और बहन की कमजोरी क्या है? आंसू बहाना। उसको बोलना देखो 6 महीने से अगर आंसू नहीं गिराया है तो टोली बांट। दोनों खड़े हो गए, कोई ने टोली के डब्बे को हाथ नहीं लगाया। अब बाबा ने तो कहा ही था आज बच्चे बांटेंगे, आज बाबा नहीं बांटेंगे। अब कौन बांटे? तो बाबा खुद उठाए ऐसे और ऐसे पेड़ा फेंकना शुरू किया। मैं आगे बैठी थी, मैं छोटी थी और सभी पट में ही बैठते थे। मैंने 5 पेड़े ले लिया कैच कर, इधर ले ले उधर ले ले, सब जगह से। बाबा बुलाए, बोले बच्ची इधर आओ। कितना पेड़ा लिया देखो, एक एक बात में बाबा की शिक्षा सावधानी। हमने इतने खुशी से बोला बाबा 5 पेड़े लिए। मैं कहा बच्ची वो तो ठीक है, लेकिन कायदा क्या कहता है? पेड़ा गिनती का है, 5 पेड़ा एक लेगा तो 4 का हक मार देगा, वो तो मिलेगा नहीं। कायदा कहता है 4 पेड़े लाके बाबा के सामने पॉट में रखना चाहिए, 1 पेड़ा खाना चाहिए। गनीमत नहीं कि अभी क्लास में थे खाए नहीं थे तो मैं 5 खा जाता। परिवार है, परिवार में सबका ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि हमने लिया तो हम खाएं। फिर हमने 5 पेड़े की जगह 4 रुपए पॉट में रखा, 1 पेड़ा अपनी मुट्ठी में रखा। ये भी बाबा ने सिखाया, परिवार का हक नहीं मारना, बराबर सबको नजर रखना। एक दिन मम्मा ने फिर हमको एक शिक्षा दी कि लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलना। कुछ भी हो जाए, क्या परिस्थिति आ जाए, क्योंकि सच जो होगा वो सच सदा रहेगा, वो न झुकेगा न बदली होगा। झूठ क्या होता है कि झूठ के लिए याद रखना पड़ता, मैंने किस बात से कौन सा झूठ बोला था, वो हर समय याद रखना होगा, दिमाग में रखना होगा। और नहीं तो वो झूठ बदल जाएगा, दूसरा झूठ बोलेंगे, एक झूठ में अनेक झूठ बोलेंगे। इसलिए सच ही बोलना। ठीक है मम्मा सच बोलेंगे, लेकिन मम्मा ने कहा ना कभी नहीं करना, आज ही करना। कुछ भी हो, कोई कैसा भी काम बताए, सेंटर में जाओगी आज ही करना। जो काम ना आए तो कभी ये ना कहना ये तो हमें आता ही नहीं है, नहीं माना भी ना आए। और ना माना नास्तिक, ये कह देना कि आप मुझे इसका फार्मूला बताओ, तरीका बताओ, हम करेंगे। कभी डायरेक्ट नहीं बोलना मुझे तो आता ही नहीं है। ठीक है मम्मा। उसके बाद मम्मा ने कहा कि कभी भी अपनी लाइफ को कवर नहीं बनाना, लिफाफा नहीं बनाना। आप अपनी लाइफ को खुली किताब बना दो। पोस्ट कार्ड उस समय लिखा जाता था, पोस्ट कार्ड बना दिया। कवर के अंदर तो सस्पेंस रहता है, पता नहीं इसमें क्या है, खुला तो खुला है, कोई भी देख ले। ट्रांसपेरेंसी रखना अपनी लाइफ में। कभी भी किसको ये ना है पता नहीं ये क्या मेरे लिए सोचती है, क्या इनके दिमाग में चलता है, इनके दिल में पता नहीं मेरे लिए क्या है, ये कभी भी किसी को संकल्प में भी ना है। तो ना भी नहीं करना, झूठ भी नहीं बोलना, ट्रांसपेरेंट रहना, आज का पाठ करना। इस तरह मम्मा ने, और एक मम्मा ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी, जब तुम सेंटर पर जाना तो वहां तुम्हारे पेपर सबसे पहले आए। और कौन सा पेपर आएगा? एक पेपर तो ये आएगा कि जो बड़ी बहन जी हैं, तब तक नहीं पता था मुझे कानपुर आना, बड़ी बहन जी अच्छे स्टूडेंट को अटेंड करेंगे और आपको क्या कहेंगी, कोई बुजुर्ग माता आई है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसको जाओ मुरली सुना दो। कोई और गरीब और कोई देहाती आया है, दौड़ेगा, कहेंगे जाओ इसको कोर्स करा। उस समय मन में आएगा कि अच्छे अच्छों को तो खुद समझाती हैं,
और ऐसे वैसे वो हमको दे देती है, पहला पेपर तुम्हारा है। कभी नहीं सोचना जिसको कोर्स कराना, पहले ये संकल्प करना कि बाबा का बिछड़ा हुआ बच्चा बाबा के पास अपना वर्षा लेने आया, अपना अधिकार लेने आया, तो उसकी आत्मा को विभूति में देखना और आत्मा समझ के सेवा करना। मन में कभी फीलिंग नहीं आएगी कि हमको किसको दे दिया और बच्चों को दे दिया। दूसरा पेपर क्या आएगा कि कोई बात नीचे ऊपर होगी संगठन में, कोई कुछ ब्लेम लगा देगा, कोई कुछ कहेगा। तो कभी कभी होता है कि बड़ा दुख होता है, हमने ये गलती की नहीं, हमारे ऊपर सारा आक्षेप आ। कभी सिद्ध नहीं करना, जो सिद्ध करता है वो समझो जिद्दी बन जाता है, तो अपने जिद पे अटक जाता, नहीं हम सिद्ध करके बताते हमने, हमारा नहीं करते, हमारी भूल नहीं। कभी सिद्ध करने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। सत्य अपने आप में एक दिन प्रत्यक्ष हो जाएगा, यही धर्म। सत्यता पर टिके रहो, सत्य कभी झूठता नहीं, मरता नहीं। ठीक है मम्मा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा। और जो मम्मा ने कहा कोई ब्लेम लगाएगी, वर्तमान बिल्कुल पाक साफ, कुछ भी नहीं किया, कोई रोल नहीं है, उसको रख देना अलमारी के अंदर, एक कोने में रख देना, वो आई वेल काम आएगा। वो वक्त पे यही शिक्षा, यही सब बातें तुम्हें काम में आए। इस तरह से मम्मा समझाते, फिर एक दिन आया दुकान पूरा ना हुआ, मम्मा ने हमको इतना सजा के भेजा जैसे माँ अपनी बेटी के लिए कुछ करती थी। रतुगीन सेंटरों में इतना नहीं था कि तो कोई अलग से एक्स्ट्रा तो रजाई भी ओढ़ने को, बिछाने के लिए भी गद्दा हो, तकिया हो, नहीं, हर एक का अपना अपना बिस्तर है, एक्स्ट्रा है, वो कहाँ सोएगा। एक होता था मेहमान के लिए। मम्मा ने कहा देखो आज ले जाओ सब याद, रजाई, गद्दा, कंबल, तकिया, चादर, पहनने के कपड़े सब मम्मा ने सजा के मुझे कर दिया कि वहाँ मुँह न देखना पड़े कि मुझ चाहिए। जैसे फिर बहुत आप समझ सकते हैं कि मधुबन छोड़ते थे समय क्या हालत होती है रोने की। मम्मा का प्यार बहुत था। और जब अंतिम घड़ी आई, उस समय भी हम थे। मम्मा को जब पता चला कि मम्मा की तबीयत खराब है, कानपुर से ही पता चला। मम्मा की बीमारी का भी कानपुर में डॉक्टरों ने बता दिया। मम्मा को पापा से पूछ करके उनके दादी ने सीधा रमेश भाई के पास बॉम्बे गई इलाज के। मम्मा कानपुर से मधुबन नहीं गई, कानपुर से डायरेक्ट बॉम्बे गई। बाबा ने कहा बॉम्बे भेज। इलाज भी हुआ, चलता रहा, सब ठीक ठाक रहा। डॉक्टर ने कहा मम्मा 3-4 महीने तक है, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकता। रमेश भाई ने बाबा को बताया। बाबा ने कहा जिसकी बात है उसको बताओ, मुझे क्यों बताते? हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। मम्मा को कहे मम्मा आप 4 महीने की मेहमान हो, तो हिम्मत पड़ेगी? किसी की नहीं पड़ेगी, किसी को बोलने के लिए घर वाले। पर बाबा कहता है मम्मा को बताओ। रमेश भाई ने बड़ी हिम्मत करके मम्मा को बताया। मम्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं। मम्मा कहती है हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ये मम्मा सबको पाठ पढ़ाती। अंतिम घड़ी है, ठीक है। और वो भी दिन आया जब मम्मा के वो अंतिम घड़ियाँ भी आ गई, 4 महीने वाली। जून का महीना जैसे बाबा का जनवरी महीना, मम्मा का जून। जितने बाबा के दिन की ठंडी उतने मम्मा के दिन की गर्मी। बाबा ने अंगूर के बगीचे लगाए थे, मेडिटेशन हॉल तक भी बड़ा बड़ा बगीचा था। बड़े बड़े अंगूर निकले। 24 जून को तोड़ा गया। मम्मा की तबीयत तो खराब थी, हालत खराब हो रही थी। बाबा ने 2 तकिया लगा के इधर इधर पीछे लगा के मम्मा को बिठा दिया। आज मम्मा सब बच्चों को अंगूर खिलाना है, और ये बड़े अंगूर आज ही टूटे, आज निकले हैं। और सब सेंटरों को भर भर के बॉक्स बना बना के बाबा ने पहली बार देखा कि बॉक्स में सुआ छेद कर दिया ताकि हवा जाए। अंगूर के पत्तों में लपेट के बाबा अपने हाथ से रखा।
मम्मा के हाथ में लच्छू दादी अंगूर देती थी। मम्मा को इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने आप में देवे, और बाबा मम्मा के हाथ के नीचे से हाथ लगाते, ऐसे पकड़ के दिलवा देता। तब तो अंगूर दिया। मेरी जब बारी आई, मम्मा ने पूछा गंगे नहीं आई है? बहुत प्यार से पूछा। मैंने कहा कि मम्मा मैं जा रही हूँ, अब वो आएंगी। पार्टी लेके हम आए थे, वो पूरी हो गया है, फिर रहेंगी थोड़ा, कैसे रहूँगी मम्मा। अच्छा मेरी याद है। क्या पता था कि आज ही ड्रामा का अंत है, ये रील बट जाएगी कल के लिए। शाम हो गई और जिनकी टिकट बनी थी बाबा ने भी जरा भी नहीं हवा लगने। बाबा को पता होगा जरूर। बच्चों जिनकी टिकट बनी हो भले जा सकते, मम्मा से मिल लिया, अब जा सकते। मम्मा मिल गई, बोली मिल गई। सब हम लोग आए, अभी कानपुर पहुंचे नहीं तो टेलीग्राम आ गया, बाबा तो मम्मा तो अव्यक्त हो। मिल के आए, डोली की अंगूर की लेके आए, कानपुर तक आते आते मम्मा विदाई। अब बाबा का रोल देखो, रोने का वातावरण न बने, अफसोस का न बने, दुख का न बने, मातम न बने। बच्चे चलो चलो अभी मैं मम्मा को, तुम्हारी मम्मा को होशियार दिलाता हूँ। बाहर रखवा दिया, आप सब लोग योग करो। बाबा के अलमाइटी से लड़ाई करो, मेरी माँ को वापस भेजो। कैसे मेरी माँ? और मैं भी जाके अलमाइटी से भी लड़ाई करता हूँ, मेरे बच्चों की माँ को वापस भेजो, बिना बच्चों की कैसे पालना होगी माँ की। ऐसे बाबा बार बार, एक तरफ तो चिता की तैयारी हो रही है, अर्थी की तैयारी हो रही है, और बाबा क्या बोल रहा, बच्चे अंत तक कभी हारना नहीं, मम्मा को बाबा लौटा सकता है। खूब योग लगाओ, खूब कस के योग लगाओ, बाबा से फरियाद करो, अरे तुम्हारी बात चली आएगी, लौटेगी। ठीक है, अभी इतना सबकी बुद्धि को पकड़ लिया कि अर्थी तो बन रही है। उसमें बाबा क्या कहता है, बच्चे कोई हार जा नहीं, अरे चिता पर से भी उठ के तेरी बात है, चिता से उतर के आ जाएगी, जरूर बाबा भेज देगा। सबकी बुद्धि को एकदम कंट्रोल करेगा। पिता का भी टाइम आ गया, अरे बच्चे देखो लास्ट तक ये भी विचार कर, मिरेकल हो सकता है। और उधर एक बहन आई जिसको बड़ा रोना आ रहा था, उसने तो मम्मा के आई, रोते 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 माँ बिना मेरा मैका सोना हो गया। पापा ने उसको कस के डांट दिया, कहा चली मुठे तुम न परेशानी करने आई हो, दिन कहते ना अफसोस का घट करने आई, परेशानी करने आई, वो भी बेचारी चुप। तो इस तरह से मम्मा का रोल, बाबा का रोल कितना अलग रहा, कितना निर्माण रहा, कितना जो श्रेष्ठ रहा, सबको महान बना दिया। ऐसे महान बनाने वाले शुक्रिया करेंगे। अगर मम्मा कहती थी कि जो अंतिम घड़ी है, बड़ी दीदी कहती थी अब घर जाना है, अब घर जाना है। इस तरह से हर एक का अपना अपना धरोहर रहा। मम्मा कही तो बाबा ने फिर ये कहना शुरू किया बच्चों की बुद्धि, ये बड़ी माँ है, वो माँ को संभालने के लिए मुकर्रर कर दिया गया। तो सब ये कि को संभाले कौन, इसलिए वो बड़ी माँ नहीं है, असली बड़ी माँ तो ये है, ब्रह्मा है। तब का बुद्धि निकाल करके अपने लगाए सबल बड़ी माँ, बड़ी माँ ब्रह्मपुत्र है। बाबा कहता था अम्मा मरे तो जीवन खाओ, बाबा मरे तो है। मम्मा का जो भोग लगाया वो हलवे का भोग, और उसमें कुछ हो भी नहीं सकता था, हलवा ही बन सकता था क्योंकि और तो कुछ बनाओ, कुछ तो मुझे दिया तो कुछ सब चाहिए, खा नहीं घर के अंदर। तो ऐसे मम्मा का भोग लगा, तो बाप मम्मा मम्मा कहने लगे। भले अभी भी मम्मा कोई नहीं कहता था,
क्योंकि दिल है कि तुम ही हो माता सविता बंधु सखा, और इसको स्वीकार करने में कुछ समय लगा कि ब्रह्मा ही हमारी माँ। सुनाने के लिए समझाने के लिए तो सबको पता है। इस तरह से मम्मा के साथ का अनुभव, पापा के साथ का अनुभव, पूरा ज्ञान हो गया तो मत। ओम शांति। विद्या बहन, आपका बहुत अच्छा रहा अनुभव, बहुत बहुत आपका थैंक्स। सभी भाई बहनों ने अच्छी तरह से सुना और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक्स। और नहीं तो आप बहुत बिज़ी रहती हैं, ये भी मुझे पता है, तो इसलिए आपका धन्यवाद भाई। तो इसलिए आपका थैंक्स करते हैं।